आयशा कुमारी मेरी बेटी है। मैं पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। रोइए मत। रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लेकिन मुजफ्फरपुर में जैसे 16 साल के बच्ची की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर आईआईटी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और जो बच्ची है उनके माता पिता क्या कुछ बोल रहे हैं, तो वीडियो सुनिए। एक कतन पिछड़ा की बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष है, हाल ही में मैट्रिक पास करने के बाद वो पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करने के लिए गई थी 2 माह पहले। संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है। उस पर अपनी प्रकाश उनकी माता पहले डालेंगे, तब विशेष तौर पर फिर हम बात करेंगे। आयशा कुमारी मेरी बेटी है, जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। रोइए मत, बोलिए। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी। मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ, तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फ़ोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा लिए, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा था नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाओ, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फ़ोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो फ़ोन साइलेंट होगा, लिख रही होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फ़ोन करने के बाद भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फ़ोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, आयशा को कुछ हो गया है। फिर उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फ़ोन लेके अपने पापा को फ़ोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फ़ोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को फ़ोन कॉल करते हैं। तब वहाँ से अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फ़ोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फ़ोन करे और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी की भी गिरफ्तारी चाहिए। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, छपरा जिला में पहुँचते हैं, मुझे फ़ोन आता है 2:30 बजे के करीब। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो 4:30 होता है। वहाँ देखते हैं कि थाना का जो मैनेजिंग का तो संजय राणा है, बस नाम लेकर हम पर गोली चल जा रही है। क्या होता कि मेरे बच्चे को न्याय मिले, कि कोई भी था अपने बच्चे को बहाली के लिए मेरे बच्चे को फ्री प्राइवेट में काफ़ी लिए पब्लिक टॉपर स्टूडेंट में थी। उसका जन्म होने का था, मैं एक शिक्षक छपरा जिला में पूरे वृत्तांत को सुनाया। हृदय विदारक, रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य जब आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया संदिग्धता के सारे प्रमाण छूट जाते हैं। हम चाहेंगे अपने साथियों से कि वो कार्ड उनको दिखाए जिस अवस्था में लड़की। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आयशा को जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना मैंने नहीं देखी। पैर पूरा जमीन में सटा हुआ है, बाबत भी सरकार ने कुंभकर्णी निद्रा में आकर कार्रवाई नहीं की। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है।
हाल ही में मैट्रिक पास कर के 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी, उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ध्यान सबको है कि रसूखदार लोग हैं। तो आपने सुना सीधे माता पिता जो बोल रहे हैं, किस तरह से दुख व्यक्त कर रहे हैं, किस तरह उनकी बेटी के हत्या व्यक्त कर रहे हैं। और शक्ति सिंह यादव और माता पिता जो हैं, इस तरह से घटना जो हुआ है उसे मेडिकल जो जांच हुआ है उसे संतुष्ट नहीं है, भी बता रहे हैं। और शक्ति सिंह यादव और माता पिता जो हैं सीबीआई जांच है उसको मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत। हाँ, इस पर आपकी धन्यवाद।